इन्हीं से ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा ने सिर्फ एक स्त्री एक पुरुष को जन्मा और इन्हीं से ये संपूर्ण संसार बना। अब वैज्ञानिक तरीका जान लीजिए। वैज्ञानिक तरीका क्या कहता है? वैज्ञानिक तरीका कहता है कि मानव की उत्पत्ति बानर से हुई। प्राचीन समय में बानर ही धीरे धीरे करके मानव बने। सबसे पहले बानर पेड़ों पर रहा करते थे। उन्होंने शिकार करना आरंभ किया और धरती पर उतरना आरंभ। पेड़ों पर रहते वो चारों पैरों पर चला करते, लेकिन जब वो धरती पर उतरे तो वो दो पैरों पर चलना उन्होंने आरंभ कर दिया। धीरे धीरे करके मानव आग जलाना सीख गया। धीरे धीरे करके वह शिकार को भून करके खाने लगा और धीरे धीरे करके मानव अपने आप को विकसित करते गए और शिकार से होते होते वो जो है कृषि करना सीख गए। जब मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया तो वह शिकार करना उसने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग शिकार करके ही खाया करते थे। अब मानव शिकार के साथ साथ खेती करना आरंभ कर चुका था और खेती करके वह जो है अन्न उपजाया करता था। यहाँ पर मनुष्य ने पशु पालना भी आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे करके मानव अपना विकास करते गए। शिकार से होते होते कृषि करने लगे, कृषि के साथ साथ पशु पालने लगे। अब पशुओं के साथ साथ मनुष्य ने व्यापार करना भी आरंभ कर दिया था। कैसे? देखिए, जब वो मनुष्य झुंड के रूप में नदी के किनारे पर रहा करते थे तो उस समय पर समाज में दो तरीके के परिवार हुआ करते थे। एक परिवार ऐसे थे जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम हुआ करती थी। एक परिवार ऐसे थे, दूसरे परिवार ऐसे थे जिनमें सदस्यों की संख्या अधिक हुआ करती थी। तो जिनमें सदस्यों की संख्या अधिक हुआ करती थी उन परिवारों के लोग जो है कृषि योग्य भूमि ज्यादा घेर लिया करते थे। नदी के किनारे कृषि योग्य भूमि ज्यादा घेर लिया करते थे, तो उनके पास अन्न काफी अधिक मात्रा में उत्पन्न होता था। वहीं दूसरी ओर समाज में ऐसे लोग जिनके परिवारों के सदस्यों की संख्या कम हुआ करती थी, वो उनको कृषि योग्य भूमि नहीं मिलती थी या फिर कृषि योग्य कम भूमि मिलती थी। तो अब इनके सामने संकट आया कि किस तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाई जाए। तो यहाँ पर मनुष्य ने तीसरा साधन तलाशा। यहाँ पर मनुष्य मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की कुछ चीजें बनाने लगा और उनको बना करके वह उन लोगों को बेच आता था जिनको इनकी आवश्यकता होती थी। यहीं से मानव समाज में जो है व्यापार का आरंभ हुआ। अब मानव के पास तीन काम हुआ करते थे। खेती करके खा सकता था, शिकार करके खा सकता था और व्यापार करके खा सकता था। समाज धीरे धीरे और बदला। समाज में ऐसे परिवार जिनमें सदस्यों की संख्या अधिक हुआ करती थी वो अपने आप को प्रतिष्ठित बताने लगे। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और छोटे परिवारों पर अपना अधिकार जमाने लगे। बड़े परिवारों के लोग क्या करते थे कि जो छोटे परिवार के लोग हुआ करते थे, एक झुंड के लोग दूसरे झुंड के लोगों की फसल चुरा लेते थे, उनके पशु हाँक लाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जो बड़े परिवार के लोग हुआ करते थे वो इन छोटे परिवार के लोगों की सहायता करते और साथ ही साथ दूसरे झुंड के साथ लड़ाई लड़ते और उनके पशु वापस लाते और उनकी फसल वापस लाते। ऐसे धीरे धीरे करके जो बड़े परिवार के लोग थे वो अपने आप को राजा बताने लगे, अपने आप को प्रतिष्ठित करने लगे। धीरे धीरे करके समाज और बदला। समाज में कमेटियां बनी। बड़े बड़े जो परिवार होते थे वो उन कमेटियों के सदस्य हुआ करते थे, उन्हीं में से एक राजा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, समय बदलता गया और जो राजा था उसको लगा कि क्यों ना एक स्थायी सेना बनाई जाए, क्योंकि प्राचीन समय में राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। गांव के लोग और राज परिवार के लोग ही लाठी डंडों के साथ युद्ध करने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर राजा को आवश्यकता हुई कि क्यों ना एक स्थायी सेना बनाई जाए। तो उसने गांव के ही लोगों को, जिनके पास कृषि योग्य भूमि कम थी या जो व्यापार नहीं करना चाहते थे, उनको अपने यहाँ पर सैनिक के रूप में भर्ती करना आरंभ किया, नौकरी पर रखना आरंभ किया। तो इस तरीके से राजा के पास एक स्थायी सेना बन गई। धीरे धीरे करके राजा ने अन्य लोगों को भी नौकरी पर रखा, जैसे कि सेवा का कार्य कराने के लिए या फिर अपनी खेती कराने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान पहुंचाने के लिए, अपनी सेवा कराने के लिए, अपनी पहरेदारी कराने के लिए। इस तरीके से राजा ने कई प्रकार के लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा। अब देखिए, मानव इतिहास में पहली बार ये व्यवस्था बनी थी। इससे पहले शिकार करना मानव सीख गया था, शिकार करके खा सकता था, खेती करके खा सकता था, व्यापार करके खा सकता था, लेकिन अब मानव जो है नौकरी भी कर सकता था। यहाँ पर चौथा
जो ऑप्शन था मानव के पास विकसित हो गया था। यहाँ पर मानव नौकरी करना भी सीख गया था। और अगर कुछ परिवार ऐसे हुआ करते जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी, जो व्यापार भी नहीं कर सकते थे, शिकार भी नहीं कर सकते थे, वो नौकरी पर रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे करके हुआ क्या कि जो ये सैनिक बने थे, जो आरंभ में सैनिक बने थे, उनके पुत्र सैनिक ही बनने लगे। जो दासगिरी का काम करते थे उनके पुत्र दासगिरी का काम ही करने लगे। जो कृषि का काम करते थे उनके पुत्र कृषि का कार्य ही करने लगे। जो राजा को मंत्रणा देते थे उनके पुत्र मंत्री ही बनने लगे। लेकिन अभी भी समय ऐसा था कि राजा वंशानुगत नहीं हुआ करता था। राजा को अगर जनता चाहे तो राजा को बदल दिया जाता था। जो उपयुक्त होता था, जो योग्य होता था, उसको ही राजा बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता गया, समय बदलता गया, समाज बदलता गया, मानव बदलता गया। यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि ये सभी काम के नाम हुआ करते थे। ये जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र कहे जाते हैं, ये काम के नाम हुआ करते थे। काम के आधार पर लोगों को इन नामों से उनको प्रतिष्ठित किया जाता था। जैसे कि जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, जो राजा को मंत्रणा देते थे, सलाह देते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। पूजा पाठ का कार्य करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। जो कृषि का कार्य करते थे या जो व्यापार करते थे उनको वैश्य, और जो सेवा का कार्य करते थे उनको शूद्र। इस तरीके से काम के आधार पर ये नाम रखे गए। लेकिन यहाँ पर यह व्यवस्था थी कि मानव अपने काम को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता। अगर उसको सैनिक का कार्य अच्छा नहीं लग रहा तो वह खेती कर सकता था, अगर उसको खेती का कार्य अच्छा नहीं लग रहा तो वह सेवा कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे करके समाज बदलता गया और ये सभी काम वंशानुगत होते चले गए। अब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे वह योग्य हो या फिर अयोग्य हो। राजा का पुत्र राजा बनेगा, सैनिक का पुत्र सैनिक बनेगा, मंत्रणा देने वाले का पुत्र मंत्रणा ही देगा, सेवा का कार्य करने वाले का पुत्र सेवा का कार्य करेगा, और कृषि कार्य करने वाले का पुत्र कृषि कार्य ही करेगा। ये कोई भगवान ने नहीं कहा, ये इंसान ने धीरे धीरे करके इंसान अपने व्यवहार में इसको लाता गया, और धीरे धीरे करके ये जो है वंश के रूप में बदलते गए, और ये सभी काम वंशानुगत होते चले गए। और इस तरीके से धीरे धीरे काम के आधार पर ही लोगों के नाम पड़े, और इन नाम के आधार पर ही लोगों की जातियां बन गई। किसी भी शास्त्र या फिर वेद या फिर उपनिषद या वैज्ञानिक अध्ययन या अध्यात्म अध्ययन, कहीं पर भी आप यह सिद्ध नहीं कर सकते ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। ये इंसान की देन थी, इंसान की बुद्धि की उपज थी। कहीं भी आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि ये भगवान ने बनाई। दोस्तों, इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बन रहिए हमारे साथ।